हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो आज जैसे कि हम ह्यूमंस भी और प्लांट दोनों ही हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम दोनों को ही क्या है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आज हम कवर करने जा रहे हैं किसका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखो प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। देखो इसमें जो आपका स्टोमेटा होता है उसके थ्रू क्या कर रहा होता है, प्लांट्स आपका क्या कर रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, और उसके बाद क्या है, द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। इससे क्या पता चलता है, इसमें बहुत सारा इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, जिससे पता क्या चलता है कि यहाँ पे हमारा बहुत सारा क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, ताकि वो कांटेक्ट किसी एयर के कांटेक्ट में लगातार बना रहे। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। यहाँ देखो डिफ्यूजन से क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ओके, नाउ वी हैव डिफ्यूजन। क्या है, देखिए डिफ्यूजन क्या है, द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ कहा गया है कि हमारा ये है क्या, आप जब क्या करते हैं, आपका कोई भी मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट कैसे करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन, हाइयर मतलब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से किस तरफ मूव करेगा, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ओके, जहाँ जहाँ एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है आपका कुछ भी मॉलिक्यूल, यानी कि एयर में होता है ज़्यादातर, तो वो क्या करेगा, हायर, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ वो मूव करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग नाइट्स व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग। जब रात को क्योंकि देखो सनलाइट नहीं है, नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात को लाइट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो CO2 एलिमिनेशन इज़ अ मेजर एक्सचेंज। देखो जब वो उस CO2 को यूज़ ही नहीं करेगा तो उसको बाहर ही तो निकालेगा, बाहर निकालता है। तो रात को क्या है, सबसे ज़्यादा पेड़ों के आसपास क्या है, CO2 बहुत वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसीलिए मना किया जाता है, पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए रात को। और उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द डे जस्ट अपोजिट उसका होता है, CO2 जो भी जनरेट होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। किस लिए यूज़ हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। देखो जो हमारा दिन में क्या होता है, जो भी हमारा CO2 वो बॉडी में बना रहे हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस में CO2 की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ यूज़ हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा हमारा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होता है, और वो ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर रिलीज़ होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं ना। इंस्टेड क्या करते हैं, रिलीज इज मेजर इवेंट, ऑक्सीजन रिलीज इज़ अ मेजर इवेंट एंड दिस टाइम। इस टाइम क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का जो हमारा रिलीज़ है डे टाइम में वो ज़्यादा होता है, और हमारा CO2 का ये कम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, नेक्स्ट देखो हम जानेंगे यहाँ पे कि देखो नाइट और डे में कैसे चल रहा होता है। ठीक है, देखो डे में अभी हमने जैसे जाना कि CO2 को वो क्या करती है, यूज़ करती है, इनसाइड जाता है, और O2 उसका बाहर आता है। और लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन तो डे और नाइट दोनों टाइम हो रहा होगा, तो उसको ऑक्सीजन उस वक्त वो यूज़ भी कर रहा होता है और CO2 को रिलीज़ भी। पर जो CO2 रिलीज़ हुआ वो वापस क्या हो जाता है, इसी में यूज़ हो जाता है डे के टाइम में। लेकिन रात में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस वाला पूरा प्रोसेस ही रात को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रात में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं अगर रात को, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा होगा। रेस्पिरेशन में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं अंदर और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग जनरली करते हैं। और उससे फिर क्या होता है हमारा, इसीलिए रात को और पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। अगर हम सोएंगे रात को पेड़ों के आसपास, तो हमारा वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन वो खींचते हैं, वो बड़ी एंटिटी है हमसे, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, जिसकी वजह से हमारा दम भी घुट सकता है। ओके, नेक्स्ट आज हम सिर्फ एक फर्स्ट फेज, इसका फर्स्ट पार्ट एनिमल रेस्पिरेशन का करेंगे, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और ह्यूमन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन इन क्या है अब, ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन एनिमल। देखो
एनिमल्स में कैसे हमारा रेस्पिरेशन चल रहा होता है, एनिमल्स देखो, एनिमल्स में सब में क्या होता है, हम CO2 को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन in the atmosphere, but animals that live in water need to use the dissolved oxygen in the water। देखो क्या है इसमें, इसका कहने का क्या मतलब है, जो भी हमारे जो ये हैं टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो उनको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल रहा है उनके हवा में, लेकिन वहीं पे जो हमारे कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ले नहीं पाते, तो उस जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी के अंदर भी हमारा ऑक्सीजन होता है, उसी को वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। देखो, जितना एयर में हमारे पास ऑक्सीजन है ना, उससे मतलब कम ही है, कहाँ पे, वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हो रखा है वो ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर से कम है। तो उससे क्या होता है, देखो जहाँ कम होगा तो मतलब उनको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या है, देयरफॉर the rate of respiration in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism। इसीलिए क्या है, उनको फटाफट फटाफट सांस लेके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। अगर वो जल्दी जल्दी सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, उनको एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितना उनको चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ कम ऑक्सीजन होने की वजह से वो फेयरली हमसे मतलब लगभग जल्दी तेज सांस लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है क्या, the rate of respiration in aquatic organism is much faster in that seen in the terrestrial organism, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है फिश का। फिश क्या करती है, फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड forces it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the body। अब होता क्या है, देखो जो हमारी फिशेस होती हैं उनके पास क्या होता है, सांस लेने की होती है गिल्स। गिल्स में क्या करती है, वो पानी को जैसे अपने मुंह के रास्ते से अंदर लेती है और गिल्स से फिर क्या करती है, फोर्सफुली पास कराती है। पास कराने की वजह से क्या होता है, वो गिल्स क्या करती है, उनकी जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको खींच लेती है, जिससे उनके बॉडी का सारा प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, उसको पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको जितना भी पसंद आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।